हेलो स्टूडेंट, दिस इज अंकित शुक्ला द सिलेक्शन एज से आपका वेलकम करते हैं। और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर के साथ आए हुए हैं। बोर्ड पे दिख रहा होगा 3 क्वेश्चन मैंने रखे हैं। नंबर सीरीज आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2026 का ये तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर में हमने पहले 2 लेक्चर में कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। और तीसरे लेक्चर में हम नंबर सीरीज के क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। नंबर सीरीज हर शिफ्ट में 2-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लेक्चर लगातार चलता रहेगा। लेक्चर 3 है, लेक्चर 4 भी आएगा, 5, 6, 7 ये तब तक चलेगा जब तक ये एग्जाम, जब तक ये जो पूरा प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन रीजनिंग में आए हैं खत्म ना हो जाए, जब तक कि आपको विश्वास ना हो जाए कि आप 30 में 30 पाने योग्य हो गए हैं, तब तक ये लेक्चर चलता रहेगा। और आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2026 के लिए आपको हम इतना प्रिपेयर करेंगे, 30 में आप 29.5 29.5 भी नहीं सोचेंगे। 30 में 30 चाहिए, ना 28 ना 29, पूरा 30। यही हमारा उद्देश्य है इस वीडियोस को बनाने का, यही उद्देश्य है। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं आरआरबी एनटीपीसी यूजी देने जा रहे हैं, वो रीजनिंग में पहले से ही ये पूरा मेक श्योर करके जाएंगे। अगर ये वीडियो आपने देख लिया तो समझ जाइए कि आपके सारे मार्क्स पक्के हो चुके हैं। वीडियो देखना जरूरी है, इसके क्वेश्चन देखने जरूरी हैं, इसको सॉल्व करना जरूरी है। और अगर आप किसी तरीके से आपके पास कोडिंग डिकोडिंग 1 और 2 लेक्चर पहुंचा है तो उसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और नोटिफिकेशन आपको तभी आगे के लेक्चर्स का मिलेगा। और आरआरबी एनटीपीसी यूजी में 30 में 30 पाने का सपना तभी तो पूरा होगा आपका। तो ये है आपके सामने 3 क्वेश्चन आपके सामने हमने रखे हैं। 3 क्वेश्चन रखे हैं, तीनों आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2025 के ही क्वेश्चन हैं। हम 25 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करके जाएंगे। 26 में एक थोड़ी सी भी हिचकी नहीं आएगी, हिचक नहीं होगा हमें सॉल्व करने में। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, 30 में 30 सॉल्व करना है हमें, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं छोड़ना है हमें। यही उद्देश्य है हमारा। लेक्चर 3 नंबर सीरीज, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। 83 से 91, 107, 139, 203। जब भी दो नंबर्स के बीच आप ये देखा करो कि गैप कम है। गैप कम का मतलब होता है, कम गैप का मतलब 100 से कम का गैप। 100 से कम का गैप अगर है तो आप डिफरेंस ले लो। आइए हम डिफरेंस लेते हैं। 83 से 91 पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें +8 करना पड़ेगा। और यहाँ 91 से 107 पहुंचने के लिए हमें +16 करना पड़ेगा। ओके, यहां से यहां पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए क्या करना पड़ेगा। 107 में 139 जाने के लिए हमें 32 ऐड करना पड़ेगा। या तो फिर इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो ना, 32 मिल जाएगा। या फिर आप स्टूडेंट्स इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, जो कि आपको क्या मिलेगा? जो कि आपको मिलेगा 64। और आप देख पा रहे हैं पूरी तरीके से सीरीज आपको समझ में आ गई है। डिफरेंस लेने के बाद 8 का डिफरेंस डबल 16 का डिफरेंस, उसका डबल 32 का डिफरेंस, उसका डबल 64 का डिफरेंस। तो यहाँ पे उसका डबल नंबर क्या होता है? 128 का डिफरेंस। 128 अगर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 331। 331 आपका क्या होगा? आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 331। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। ये देखिए 8 से 13 हो गया, यानी यहाँ पे डिफरेंस कितना है? +5 का। यहाँ डिफरेंस कितना है? +10 का डिफरेंस है। ओके, यहाँ डिफरेंस देखो, इसमें से ये माइनस कर दोगे तो भी डिफरेंस आपको मिलेगा 15 का। यहाँ इसमें से ये माइनस करोगे, डिफरेंस कितना मिलेगा? 20 का। 5 का डबल 10 का डबल 15 का डबल 20 का, सॉरी डबल नहीं 5 उसमें ऐड किया 5 10, 10 में 5 ऐड किया 15, 15 में 5 ऐड किया 20। तो 20 में 5 ऐड करेंगे, 20 में 5 ऐड करेंगे क्या होगा? इसमें 25, और 25 को ऐड कर देंगे 58 में, 83 आंसर हो जाएगा। 83 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये सब यूजी आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। वही का वही प्योर एक्चुअल क्वेश्चन ही मैंने आपके सामने रख दिया है। देखिए यहाँ पे 154 से 181 हो गया, 154 से 181 हो गया। कैसे हुआ? तो इसमें कितना ऐड करने पे हुआ? इसमें 27 ऐड करने पे हुआ, 27। ठीक है, और यहाँ कितना ऐड हुआ? यहाँ कितना ऐड हुआ? यहाँ भी तो 27 ही ऐड हुआ, बिल्कुल 27 ही ऐड हुआ है। ठीक है, आप माइनस कर लो। देखिए यहाँ भी 27 ही ऐड हुआ है, सब में आप 27 ही ऐड कर लो, तो यहाँ भी 27 ऐड कर दो। 27 ऐड करोगे तो कितना आएगा? 208 में 20, तो 235। अब उसमें 235 में 27 ऐड करोगे तो 262 भी मिल जाएगा आपको। सो 235 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप समझ पाए होंगे। 235 इज द करेक्ट आंसर। लॉजिक होता है, कंटिन्यू अगर उसको फॉलो करोगे तो आपको आंसर मिलेगा। देखा आपने, डिफरेंस से ही सारे मैक्सिमम 95% क्वेश्चन या 100% क्वेश्चन डिफरेंस से ही सॉल्व होने वाले हैं, और हम आज सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे।
तो ये रहे कुछ और क्वेश्चन आपके सामने, जैसे कि आपको दिख रहा है एक और 3 क्वेश्चन बोर्ड पे मैंने रखा है, और ये सारे क्वेश्चन फिर से मैं बता रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी यूजी के ही क्वेश्चन है, एग्जैक्ट एक्चुअल क्वेश्चन है। अब आप देखिए यहाँ पे डिफरेंस लीजिए, यहाँ पे डिफरेंस क्या मिलेगा आपको, +12 मिलेगा। स्टूडेंट्स आपने क्या किया, 28 में से 16 को माइनस किया, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 12, या 16 में 12 ऐड करोगे तो 28 मिलेगा, और 28 में ऐसा क्या ऐड कर दें 50 मिल जाए, 28 में ऐसा क्या ऐड करेंगे 50 मिलेगा। सो आंसर होगा आपका यहाँ पे 22 ऐड करना पड़ेगा आपको, 22 ऐड करने पे 50 मिल जाएगा, और 50 में ऐसा क्या ऐड करें कि 82 मिल जाए, 82 मिल जाए, तो यहाँ पे 32 ऐड करना पड़ेगा आपको। अगले लाइन में क्या ऐड करना पड़ेगा, 82 में ऐसा क्या ऐड करें कि 24 मिल जाए, तो यहाँ पे 42 ऐड करना पड़ेगा आपको, 42 ऐड करेंगे तो आपको 124 मिल जाएगा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा, यहाँ 12 ऐड, यहाँ 22, यहाँ 32, यहाँ 42, तो अगले वाले में क्या होगा, यहाँ पे 52 ऐड करेंगे, यहाँ पे 52 ऐड कर देंगे, और इसमें 52 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 174, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप यहां देखिए तो यहां पे क्वेश्चन मार्क है, तो यहां से स्टार्ट करिए ना, कितना ऐड किया है 21, यहां कितना ऐड किया है 28, यहां कितना ऐड किया है यहां पे 35। तो आप देख पाएंगे 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे 7 का टेबल एक तरह से दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एडिशन 14 रहा होगा, 14 रहा होगा, और इसमें 14 ऐड करेंगे कि यहाँ पे कितना नंबर रहा होगा, यहाँ पे रहा होगा 31, और यहाँ पे देखो 7 ऐड किया गया होगा, तो कितना मिला होगा 31 मिल जाएगा। सो आंसर इसका 31 हो जाएगा। ठीक है, आसानी से पता चल रहा है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस यहाँ भी निकाल लीजिए, हर क्वेश्चन डिफरेंस से सॉल्व हो रहा है, तो यहाँ कितना आएगा 21। ओके, यहाँ कितना आएगा 25, यहाँ कितना आएगा 29। ओके, यहाँ आपका कितना आ जाएगा 33, सब जगह 30। अब यहाँ 33 ऐड करेगा, तो देखो 21 4 25 4 29 4 33 4 37, 37 ऐड करेंगे, तो 56 में 37 ऐड करेंगे 186, 193 आएगा आंसर। 193 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 193। देखा आपने, डिफरेंस से सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, तो ये कुछ और क्वेश्चन हमने डिफरेंस से सॉल्व किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, तो ये आपके सामने बोर्ड पे 4 क्वेश्चन है, कैसे करेंगे भाई, सवाल उठता है। आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2025 का ही ये क्वेश्चन है। आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2026 के लिए हम लोग प्रिपेयर हो रहे हैं, और इन सब क्वेश्चन में एक ही चीज कॉमन नजर आ रहा है। जैसे कोडिंग रिकॉर्डिंग में 2 टाइप कॉमन नजर आ रहा था, 2 वीडियो में मैंने आपको बताया कि देखिए ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, और इसमें 2 चीज कॉमन है, एक तो यहाँ नंबर कोडिंग पे क्वेश्चन है, एक तो यहाँ लेटर कोडिंग पे है। नंबर कोडिंग में 2 कंसेप्ट, 2 लॉजिक लगा था, आपको पता है, या तो 3 लेटर कॉमन होते थे, या तो केवल वही कॉमन होता है जिसके बारे में पूछा गया है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही चीज कॉमन निकल के आ रहा है, और वो ये है स्टूडेंट्स डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे 92 से 83 आएंगे हम, अब -9 करके, यहाँ कैसे आएंगे 83 से 74 -9, यहाँ भी देखिए -9 है, यहाँ भी -9 है, तो यहाँ भी -9 कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 74 में से 10 माइनस करते तो 64 आता, 9 - 7 65 आएगा। सो आंसर विल बी 65। यहाँ देखिए डिफरेंस अगर हम यहाँ डिफरेंस लें तो कितना हो जाएगा -5, यहाँ कितना हो जाएगा -10, यहाँ कितना हो जाएगा -15, यहाँ कितना -20। तो देखो 14 में से 20 माइनस करेंगे तो -6 आएगा, और -6 में से हम कर देंगे -25, सो -31 होगा। ठीक है, -6 -6 -25 कितना हो जाएगा -31। अगला देखते हैं, यहाँ पे कितना ऐड करना पड़ेगा +11, यहाँ कितना ऐड करना पड़ेगा +22,
यहाँ कितना ऐड करना पड़ेगा, +44 ऐड करना पड़ेगा। देखिए सीधे नजर आ रहा है, यहाँ कितना 11 22 डबल 44, तो यहाँ 88 माइनस प्लस करना पड़ेगा 88। तो फिर 88 का डबल क्या होगा 88 का डबल होगा 176। 176 यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। 176 प्लस कर देंगे, 6 5 11, 11 का 1, 7 2 9, 1 10, 401। सो आंसर विल बी 401। यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन नजर आ रहा है, 25 से 40 हो गया, नहीं प्लस कितना हुआ 15 हुआ, 40 से 58 हुआ तो प्लस कितना हुआ 18 हुआ, यहाँ कितना हुआ +21 हुआ, यहाँ कितना हुआ +24 हुआ। तो अगले वाले में हम +27 ऐड करेंगे और 130 आपका आंसर होगा। सो 130 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा और एक ही चीज कॉमन नजर आ रहा है, और वो सिर्फ एक ही चीज, वो क्या है, डिफरेंस ऑफ द नंबरिंग, ठीक है। ये देखिए 3 क्वेश्चन और आपके सामने हैं और काम वही करना है, काम वही करना है, हर बार वही काम करना है। यहाँ प्लस कितना हुआ है 3, यहाँ प्लस कितना हुआ है 6, यहाँ प्लस कितना हुआ है 9, यहाँ प्लस कितना हुआ है 12, 3 6 9 12, और अगला क्या होगा स्टूडेंट्स 15, और 15 ऐड करेंगे तो आएगा 55। यहाँ पर देखिए 271 से 216 हो जाना तो -55 हो जाना, और 216 से 172 हो जाना, -44 हो जाना, हो जाएगा इसमें 172 से 139 हो जाना, तो यहाँ 33 पीछे गया है और यहाँ 22 पीछे गया है, तो अगले वाले में 11 पीछे लेके जाएंगे, इसको 11 पीछे लेके जाएंगे तो इसका आंसर होगा 106, ठीक है। नंबर कम होते जा रहे हैं तो आप लास्ट में कम ही करेंगे। 879 से 880 हो जाने, +1 हुआ है, यहाँ +4 हुआ है, यहाँ +9 हुआ है, यहाँ +16 हुआ है। तो अगला वाला देखो, ये सब क्या है स्क्वायर हैं, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो अगला 5 का स्क्वायर होगा और वो 25 ऐड कर देंगे उसमें, 25 ऐड कर देंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है 834। 834 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 834। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे होंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। ये लेक्चर 3 है। लेक्चर्स को मैं जानबूझ के बड़ा नहीं करता, मुझे लगता है कि लेक्चर इंटरेस्टिंग होना चाहिए, लॉन्ग होने की जरूरत नहीं है, लंबा होने की जरूरत नहीं। लेक्चर 15 मिनट का भी हो, वो इंटरेस्टिंग हो, अच्छे से हो। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सारे लेक्चर को अच्छे से देख रहे होंगे। लेक्चर 1 कोडिंग डिकोडिंग, लेक्चर 2 कोडिंग डिकोडिंग ही था आरआरबी एनटीपीसी यूजी 2026 के लिए। और लेक्चर अगर पसंद आया करे ना तो सब्सक्राइब और लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि अगर आप उसको सब्सक्राइब करके रखोगे तभी तो आगे का नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, तभी तो 30 में 30 नंबर आएगा ना। 30 में 30 गारंटी के साथ बोल रहा हूं आएगा आपका। एक जीरो लेवल का भी बच्चा, मतलब वो कमजोर बच्चा हो, अगर वो वीडियोस को देखेगा, समझेगा, बार बार प्रैक्टिस करेगा, वो जरूर एग्जाम में अच्छा खासा करके आएगा। 30 में 30 लाना है। अगर ये वीडियोस अगर आप देख चुके हैं तो थैंक्स टू यू, आप 30 में 30 लाने के राह पे निकल चुके हैं, ठीक है। और आप ला पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से, जिस मेहनत से कंटेंट और क्वेश्चन आपके सामने लाए जाते हैं, अगर उसका 50%, देखिए पता है कुछ चीजें याद हो जाती हैं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में कुछ चीजें याद हो गई, क्या, क्योंकि भाई नंबर कोडिंग 2 ही कंसेप्ट था, जिस लेटर का कोडिंग पूछेगा या तो वही कॉमन रहेगा या तो उसके अलावा सब कॉमन होंगे। और लेटर नंबर कोडिंग, ये जो अल्फाबेट वाला था, लेटर वाला कोडिंग, उसका तो लॉजिक ही बताया था, स्ट्रेट रिवर्स क्रॉस, और मैक्सिमम स्ट्रेट ही मिल रहे थे आपको, ठीक है। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि नंबर सीरीज में एक ही चीज कॉमन है, डिफरेंस लो भाई, डिफरेंस ले लो, लॉजिक पता चल जाएगा। तो ये सब चीजें कैसे रट जाती हैं, कैसे दिमाग में आ जाता है, जब आप प्रैक्टिस करते हो, जब आप उसको देखते हो, अच्छे से समझते हो, वो ये एक स्टोरी की तरह माइंड में बैठ जाता है, भाई यही एरर ही है, यही एरर आने वाला है, इसी पर तो काम आपका आसान हो जाता है एग्जाम में। लॉजिक सोचना नहीं पड़ता, जो लॉजिक पहले से ही दिमाग में रहता है, वो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कुछ और नए क्वेश्चन नंबर सीरीज के मिलते हैं, तो हम आपको
10-15 क्वेश्चन और एक सेशन में लेकर इसको करा देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।